चलो भाइयों, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 10 एक्सरसाइज 9.1। देखो क्या है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। देखो भाई, ये एक रोड है, क्यू एस एक रोड है जिसके एक किनारा क्यू है और दूसरा किनारा एस है चौड़ाई में, ठीक है। तो इस किनारे पे एक पोल खड़ा है पी क्यू और दूसरे किनारे पे अपोजिट साइड के किनारे पे एक दूसरा पोल है आर एस, और इन दोनों पोल्स की लेंथ जो है या तो कह लो हाइट जो है वो कैसी है, इक्वल है। विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड के बारे में कहा है कि रोड कितना चौड़ा है, 80 मीटर। यानी कि आपका जो क्यू एस है वो कितना है, क्यू एस कितना बोल दिया, 80 मीटर। क्लियर है। आगे चलो। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब रोड पे कोई एक पॉइंट ले लो। तो ये हमारा क्यू एस रोड पे हमने एक पॉइंट ले लिया यहां पे एम। अब इस एम पॉइंट से, तो देखो, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब इस एम पॉइंट से इस पीक्यू पोल के टॉप को अगर मैं देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। इस एम पॉइंट से जो दूसरा पोल है दूसरी तरफ आर एस, एम पॉइंट से आर एस के टॉप यानी आर को देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब यहां पे एक चीज समझ लो, देखो ये एम पॉइंट ये रोड क्यू एस पे किस पोल के नजदीक है, पीक्यू पोल के नजदीक है। देखो इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ मिड लगभग यहाँ पे होगा, लगभग मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो मिड पॉइंट से ये इधर की तरफ है, यानी कि ये एम पॉइंट पीक्यू के साइड में है, पीक्यू के नजदीक है। तो जब नजदीक होगा पीक्यू के, तो यहां से अगर मैं पोल के, ये पीक्यू पोल के टॉप को देखूंगा यानी पी पॉइंट को देखूंगा, तो मेरे को गर्दन कैसे करनी पड़ेगी, ऊंची करनी पड़ेगी, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसलिए अगर ये एम पॉइंट आपने क्यू की तरफ लिया है तो फिर इस साइड का एंगल आपको कितना लेना है, 60 डिग्री। अब ये जो दूसरा पोल है आर एस, इससे तो ये काफी दूर हो गया। तो जब हम दूरी से किसी चीज को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा होता है, कम होता है, कंपेरेटिवली कम होगा। तो यहां पे हमने ले लिया 30 डिग्री। क्लियर है ये चीज, ओके। respectively find the height of the poles and the distances of the point from the poles। तो पहली चीज हमको बताना है कि ये पोल की हाइट कितनी है, और दूसरी चीज ये जो पॉइंट था इस पॉइंट की दूरी पोल्स से कितनी है, यानी पीक्यू पोल्स से ये एम पॉइंट कितना दूर है और आर एस पोल से ये एम पॉइंट कितना दूर है, ये हमको बताना है। तो चलो एक काम करते हैं हम, हमारे पास सबसे पहले तो देखो यहां पे 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि पोल है तो वर्टिकल होगा। ऐसे ही यहां पे 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। अब दो ट्रायंगल मुझे नजर आ रहे हैं, एक ट्रायंगल है पी क्यू एम और दूसरा ट्रायंगल है आर एस एम, है कि नहीं है, क्लियर है। चलो, तो हम एक काम करते हैं कि भाई जो हाइट है, पोल की हाइट है, उसे मैं मान लेता हूं, मान लो वो एच हाइट है। मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। और दोनों की हाइट कैसी रहेगी, सेम रहेगी। इट इज सेड इन द क्वेश्चन ऑलरेडी इक्वल हाइट्स, ठीक है। तो दोनों की हाइट को हमने एच एच मान लिया। अब मान लेता हूं कि ये जो एम पॉइंट है ये पोल पी क्यू से कितना दूरी पे है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम इसे एक्स मीटर की दूरी पे है, यानी क्यू एम कितना मीटर है भाई, एक्स मीटर है। अगर क्यू एम को एक्स मीटर ले लिया तो एम एस कितना बचेगा, सोचो। अरे भाई, ये टोटल कितना था, 80 था। 80 में से ये इतना पोर्शन हमने x ले लिया, तो ये कितना बचेगा, 80 माइनस एक्स मीटर। बताओ, कोई दिक्कत है, यहां तक होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम फटाफट कर देते हैं। तो पहले हम ट्राइंगल उठा रहे हैं पी क्यू एम। तो देखो ट्राइंगल पी क्यू एम क्या लगाएं, अब सोचो क्या लगाएं। क्या हम साइन लगाएं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, न तो हमको परपेंडिकुलर पता न हमको हाइपोटेन्यूज पता, तो लगा के फायदा क्या, कोई फायदा नहीं है, तो साइन नहीं लगाएंगे। कॉस लगाएं क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, न बेस पता न हाइपोटेन्यूज पता, तो कॉस लगा के भी कोई फायदा नहीं है। टेन लगाते हैं। टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लगा के देखते हैं। चलो भाई, तो टेन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर क्या बनेगा भाई, पी क्यू अपॉन बेस क्या बनेगा, क्यू एम। 1060 कितना होता है भाई, √3। तो √3 बराबर पी क्यू। पी क्यू को हमने क्या मान लिया, एच मान लिया, एच हाइट है मान लो। क्यू एम डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, एक्स मीटर ले ली।
क्लियर है? तो अब हम यहां से इतना छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे बाद में। चलो भाई, दूसरा ट्रायंगल क्या है? आर एस एम। तो ट्रायंगल आर एस एम लगाओ, इसमें भी टेन फिर से, तो टेन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर क्या बनेगा भाई? आर एस बनेगा, अपॉन बेस क्या बनेगा? एम एस बनेगा। टेन 30 कितना होता है भाई? 1/√3 बराबर आर एस कितना है? वही हाइट, पोल की हाइट, और वो हमने क्या मान ली है? एच मान ली है। एम एस कितना है? देखो एम एस ये वाला टुकड़ा कितना है? 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स है, करेक्ट है? तो अब हमको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसमें से ही हमको हाइट मिलेगी, इसमें से ही हमको एक्स मिलेगा, करेक्ट है? तो हम एक काम करते हैं, पहले हम इसमें से क्या निकाल लेते हैं? एच निकाल लेते हैं यहां से। तो देखो एच बराबर क्या आएगा? एच बराबर आएगा भाई √3x। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, नो डाउट। इस एच की वैल्यू को उठा के इसमें रख दूं? बिल्कुल रख सकता हूं, तो रखो भाई, एच की जगह पे √3x रखो। तो √3x डिवाइड बाई क्या चल रहा है? 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 इंटू ये करोगे तो इतना ही आएगा, 80 माइनस एक्स ही आएगा। √3 इंटू √3x करोगे तो ये हो जाएगा 3x। इस माइनस के x को यहां से हटा के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 80 बराबर क्या आया भाई? 4x, करेक्ट है? तो यहां से x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा 20 मीटर। 4 से डिवाइड कर दो, 20 मीटर। इसका मतलब QM जो था वो कितना आया? 20 मीटर आया। अगर QM 20 मीटर है तो फिर मुझे MS भी पता चल जाएगा। देखो QM कितना निकल के आया? 20 मीटर। तो MS कितना आएगा भाई? 80 माइनस 20 कर दो तो 60 मीटर। यानी ये जो पॉइंट M था ये पहले वाले पोल यानी PQ से कितनी दूरी पे है? 20 मीटर की दूरी पे है। और ये M पॉइंट दूसरे वाले पोल RS से कितनी दूरी पे है? 60 मीटर की दूरी पे है। ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, क्योंकि उसने कहा था ना डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो ये डिस्टेंस निकल के आ गई, पहली 20 मीटर और दूसरी 60 मीटर। पोल्स से डिस्टेंस पॉइंट की निकल के आ गई। अब उसने एक और चीज पूछी थी, क्या पूछी थी भाई? हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल्स। तो अब हमारा काम कितना आसान हो गया, जब हमारे पास x निकल के आ गया तो इस x की वैल्यू को उठा के यहां रख दूं तो हाइट ऑफ पोल यानी जिसको हमने h माना था वो निकल के आ जाएगा। तो रख दो भाई फटाक से। तो देखो हाइट क्या निकल के आएगी? तो यहां से h बराबर आएगा √3 तो है ही है, x की जगह पे क्या रखोगे? 20, तो h बन जाएगा 20√3 मीटर। यानी हाइट कितनी निकल के आई हमारी? हाइट निकल के आ गई पोल की 20 इंटू √3 मीटर, करेक्ट है?